केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गणेश मंडपम में स्थित बैरिकेड से दर्शन किए। वे यहां बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। सुबह होने वाली 7:30 बजे की आरती में शामिल हुए। महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंघी व मूलचंद जूनवाल ने मंदिर समिति की ओर से राज्यपाल का सम्मान किया। राज्यपाल को बाबा महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट की गई। दर्शन के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि देश से कोरोना मुक्त हो जाए, देश का कल्याण हो, विकास हो। आज हम एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं। इस संकट से हम जल्द बाहर आए और देश का विकास करें। बताना ठीक नहीं होता है क्या मांगा लेकिन एक चीज़ तो है ही कि अपने देश का कल्याण हो, अपने देश की प्रगति हो, विकास हो। आज हम एक बड़े संकट से जूझ रहे हैं, तो बताएं या ना बताएं लेकिन मन में एक ये बात तो होती है कि हम ये मांग रहे हैं कि हम इस संकट से बाहर आएं और अपने हमारे प्रगति और विकास के रास्ते पे तेज़ी से आगे बढ़ें। झमाझम बारिश से लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को शहर तरबतर हुआ। दिन भर बादल छाए रहने के बाद करीब रात 9 बजे शहर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई, जो रात करीब 1 बजे तक रुक रुक कर जारी रही। इससे अनेक जगह सड़कों पर जल जमाव हो गया। बारिश के साथ ओले गिरने से जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है। उज्जैन के ग्राम गोंदिया और लेकोड़ा में तेज बारिश के साथ करीब 15 मिनट तक ओले गिरने से पूरी सड़क पर बर्फ की चादर ढक गई। बर्फ गिरने से खेतों में खड़ी गेहूं, धनिया और बटले की फसल में काफी नुकसान हुआ है। रतलाम, नीमच और धार जिले में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसल को नुकसान होने की खबर है। अभी भी जम्मू कश्मीर और गुजरात में बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार 3 दिन तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके बाद बादल छटेंगे और तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। शनिवार को पौने 1 इंच तक बारिश होने की संभावना है। 11 जनवरी तक मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने के आसार है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे लगे पाकिस्तान पर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के मध्य से लेकर पंजाब हरियाणा तक जेट स्ट्रीम बनी हुई है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। इसी से बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं। हमारे गोंदिया उज्जैन जिले के गोंदिया गांव में आज भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को भारी नुकसान, करीब करीब 15 मिनट तक ओला गिरते रहे। गोंदिया को जम्मू कश्मीर बना दिया। आज पूरा मतलब आधे आधे फीट ओलावृष्टि ने पूरा गांव सफेद देख कर दिया। उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर ग्राम गोंदिया, हासामपुरा और लेकाड़ा में नींबू के आकार से बड़े ओले गिरे। ओलावृष्टि शुक्रवार शाम 7 बजे शुरू हुई थी। इस दौरान तेज बारिश भी हुई। यह बारिश देर रात तक जारी रही। तब तक किसानों को पता नहीं था कि कितना नुकसान हुआ। लेकिन शनिवार सुबह जब किसान खेत में पहुंचे तो पाया कि फसलें ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह बर्बाद होकर गिरी पड़ी है। ओलावृष्टि के कारण इस भारी नुकसान के कारण किसान बेहद चिंतित हैं। रबी सीजन में सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की उनकी मेहनत और फसलें बुआई करने में लगी सारी पूंजी बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि से न केवल फसलों को नुकसान हुआ बल्कि पशु पक्षी भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गांवों में कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें ओलावृष्टि से प्रभावित होकर परिंदों की भी मौत हो गई है। ओलावृष्टि से तबाह फसलों की जानकारी मिलने पर ग्राम गोंदिया में शनिवार दोपहर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्व एवं कृषि अधिकारियों को लेकर आड़ी पड़ी फसलों का अवलोकन करने के लिए ग्राम गोंदिया में पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने आश्वासन दिया कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई मुआवजा देकर की जाएगी। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम आज बड़ी अच्छी स्थिति में थे। कल तक के जब पानी नहीं गिरा, ऐसा लगा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मौसम ने जिस ढंग से पलटा खाया और जिस ढंग से नुकसान किया है, गंगेड़ी, ब्रजराज खेड़ी, हासामपुरा, या खासकर गोंदिया वाला गांव, तो सभी फसल, चाहे लहसुन की हो, आलू की हो, चने की हो,
या गेहूं की हो, जिस ढंग से नुकसान हुआ वो बहुत नुकसान हुआ है। मुझे अत्यंत दुख भी है, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर गांव का दौरा कराएंगे, हर गांव में से सर्वे कराएंगे और किसी भी किसान के साथ जो भी अन्याय हुआ है कोशिश करेंगे हम पूरी। भगवान ने यद्यपि पूरी तो क्या दे सकते हैं, लेकिन जितना अधिकतम मुआवजा हो सकता है, जो राहत हो सकती है, वो जरूर दिलवाएंगे। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों 100 में से 100% नुकसान हुआ है। इसमें से कोई मतलब की बातें नहीं है। जैसे ये नहीं, ये तो जैसे कि सुबह आया नहीं तो वैसे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। जैसे कि ऐसे मातम हुआ है कि जैसे मन घर में शांत हो जाता नहीं, जैसे कि सब चुपचाप हो जाते, ऐसे हो गया। ये फसल है, ऐसी चीज़ है कि पूरा परिवार हमारा लेके चलती है। ये परिवार इस पे डिफाल्टर है, कोई नौकरी है ना, हमारी कोई चाकरी है, कुछ भी नहीं है। हम तो इस फसल पे ही है निर्भर। आपको कब पता चला कि ओले गिरे हैं? ओले तो हम रात को पता चल गया था, गेले पर वो सुबह फसल आके देखी हमने तो सुबह फसल पूरी नष्ट हो गई हमारी। कोई काम की ना कोई कुछ भी नहीं रही। फसल की वजह से आपका किस प्रकार का नुकसान घर परिवार में या पूरे गांव में हुआ है? ऐसा ही है, पूरे गांव में ऐसा नुकसान हो गया कि पूरा कुछ भी नहीं बचा। जैसे कि हमारे कोई हो रही घर में कोई गमी हो गई नहीं, इसलिए मातम सरी का हो गया पूरे तरह से। मंत्री जी अभी आकर और यहाँ फसलों का जायजा लेकर गए हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने आपको सांत्वना देने की बात कही है? कोई अभी तो कोई आश्वासन ही नहीं दिया हमको कि इस आश्वासन से तुमको मुआवजा मिलेगा। देख के चले गए चुपचाप और निकल गए। वाह। उज्जैन के मंगलनाथ रोड पर एक सप्ताह पहले 29 सितंबर को सरफराज नामक युवक पर चाकू से हमला किया गया था। चाकुओं से करीब 5-6 वार किए गए थे। घायल ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए 2 आरोपियों का होना बताया था। थाना जीवाजीगंज पुलिस ने मामले में धारा 307 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए सीएसपी ने पुलिस दल का गठन किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दोनों आरोपी खाक चौक क्षेत्र से निकल रहे हैं। तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जब आरोपियों की घेराबंदी कर रही थी तो आरोपी भागने लगे। बारिश और कीचड़ होने की वजह से आरोपी फिसल गए, जिससे घायल हो गए। शनिवार को सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम पर मामले का खुलासा किया। आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपियों को शनिवार को जिला न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। पुलिस थाना जीवाजीगंज को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 10,000 का जो इनामी बदमाश था, जिसने एक चाकूबाजी की थी, उसको पकड़ने में सफलता मिली है। और उसमें जो पूरी टीम है, उसमें सीएसपी जीवाजीगंज श्री नेगी और थाना प्रभारी जीवाजीगंज श्री गगन बादल की टीम और साइबर जो प्रभारी हमारे श्री प्रतीक यादव में, उनकी जो टीम थी, एक जॉइंट टीम बनाई गई थी। और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार से की जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें सब में सर्चिंग की गई, तब रेड की गई, तो उसमें आरोपी को पकड़ा गया है। इसमें दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनके द्वारा 29 दिसंबर के जो शाम को जो घटना हुई थी खाक चौक के पास में, उनमें गिरफ्तार किया गया है। और ये जो आरोपी है, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते थे। इसमें पुलिस और जो साइबर की टीम है, उनके द्वारा सोशल मीडिया का भी एनालिसिस किया गया है। इसमें भी कई जो बेसिकली ऐसे पोस्ट जो अनलॉफुल पोस्ट थी, उनको हटवाया भी गया है। इसमें अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे पेरेंट्स या जो बच्चे कहीं ना कहीं आपराधिक लोगों से जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर किसी प्रकार से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब है, उस पर अपने कई बार चैनल चलाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को अपराध की तरफ मोड़ते हैं, तो इन लोगों का भी ध्यान भी रखें। पुलिस जो उज्जैन पुलिस है वो काफ़ी कड़ाई से इसमें कार्रवाई कर रही है, और लेकिन पेरेंट्स भी इस तरफ ध्यान देंगे तो मुझे लगता है इस मुहिम में और बड़ी सफलता मिलेगी। पूरी जो टीम है उसको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो इनाम की जो घोषणा की जो 10,000 की राशि है, उससे प्रोत्साहित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों गैंग के लोग हैं और पहले भी पूर्व ये पूर्व में इनके बीच में आपस में कुछ विवाद, कुछ झगड़े हुए हैं और ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहते थे। और इसमें पुलिस की हमारी जो एक डेडिकेटेड टीम है वो इसी काम में लगी हुई है और इस प्रकार के जो लोग उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। अभी कई ऐसे जो चैनल्स हैं, कई वैसे जो कंटेंट्स हैं, उनको ब्लॉक भी कराया गया है। सर ये घायल आज दिनांक 8 जनवरी 2022 को गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया के ग्राम चिकली, तहसील बड़नगर से एक 3 HP ओपन वेल मोटर पंप को पेट्रोलिंग दल क्रमांक द्वारा जब्त किया गया। यह सीजन में 10वीं मोटर पंप जब्ती है। दल के सदस्यों में सेवाराम सत्यनारायण, रमेश बंसाराम, प्रवीण गुंजल, रफी अहमद, जेदी एवं वाहन चालक महेश चौधरी शामिल है।
गंभीर बांध की पेट्रोलिंग कार्य के लिए 2 दलों का गठन किया गया है और दोनों दल प्रतिदिन कैचमेंट एरिया के ग्रामों में घूमकर सर्चिंग करते हुए मोटर पंप जब्ती की कार्रवाई कर रही है। इस बार नियमित अंतराल से मावठे की बारिश और नर्मदा की पाइपलाइन से नर्मदा जल किसानों को उपलब्ध होने के कारण गंभीर डैम में पर्याप्त मात्रा में जल संग्रहित है। वर्तमान में जनवरी माह में क्षमता 2250 के विरुद्ध लगभग 1800 एमसीएफटी पानी अभी उपलब्ध है। इससे उम्मीद है कि आगामी गर्मियों में शहर को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा गंभीर नदी के सुरक्षित जल पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। इसी के क्रम में आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा गठित सर्चिंग दलों द्वारा गंभीर के कैचमेंट एरिया के ग्रामों में लगातार दबिश्ती जाकर नदी में अवैध रूप से चलती हुई मोटर पंपों को जब्त करने की कार्यवाही निरंतर चल रही है। आज इसी क्रम में ग्राम चिकली तहसील बड़नगर में एक 3 HP की ओपन वेल मोटर पंप को दल क्रमांक 1 द्वारा जब्त किया गया है। यह इस सीजन में 10वीं मोटर पंप जब्त की गई है। लगातार अभियान जारी रहेगा और शहरवासियों को आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट करने का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हमारी ओर से निरंतर कार्यवाही चलती रहेगी।